आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले आज बात करेंगे पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन, पहले 100 दिन में जो उन्होंने अपने कुछ गोल सेट किए थे उसके हवाले से उनकी कारकर्दगी और उसी कारकर्दगी पर तफसीलन भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज हमारी कैपिटल मार्केट्स की क्या परफॉर्मेंस रही। चलेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आज 65.97 यानी तकरीबन 66 पॉइंट्स की कमी के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स 40,638 पे क्लोज हुआ। कुल 327 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 151 कंपनीज पॉजिटिव और 154 कंपनीज नेगेटिव। ऑलमोस्ट नेक और नेक परफॉर्मेंस आज मार्केट में देखी गई। 22 कंपनीज अनचेंज रहीं। 18 करोड़ 90 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए। रिलेटिवली हम देख रहे हैं कि मार्केट का वॉल्यूम काफी कम होता जा रहा है, ए बिग कॉज ऑफ कंसर्न। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू रही वो भी 8 अरब और 36 करोड़ रुपए के करीब रही। दूसरे दिन THI स्टॉक्स का रुख करते हैं, जहां आज मैं 7 पॉइंट्स की कमी के साथ 4,300 पे इंडेक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स जो है इंडेक्स का वो क्लोज हुआ और 86 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। तो आज एक लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस कैपिटल मार्केट्स की। जाहिर है कि उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से एक्टिविटी जो है वो काफ़ी श्रिंक हो गई है। इसकी वजूहात क्या हैं और पिछले 100 दिन जो है किस तरीके के रहे। जाहिर है कि किसी भी हुकूमत के इब्तिदाई 100 दिन उसके अपने लिहाज से तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा तनकीदी जायज़ा भी ठीक नहीं है। लेकिन अच्छी रिवायत यह है कि पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत ने अपने एक खुद जो है एक एजेंडा सेट किया अपने 100 डेज़ का, उसकी कारकर्दगी के हवाले से। और उससे भी अच्छा शगुन यह है कि माजी की हुकूमतों में जो काम हमने देखे कि साल 2-2 साल टेकअप नहीं किए जाते थे, उसको कम अज़ कम इनिशिएट जरूर करने की कोशिश की गई। शाहिदा वजारत माहिर मुआशरात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमें मुजम्मिल असलम भी ज्वाइन करेंगे। शाहिदा वजारत साहबा, आपने पीटीआई हुकूमत के इब्तिदाई 100 दिनों को किस तरह से पाया? हम अगर प्योर इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें। देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत मिला जुला सा रुझान रहा है। ये तो अच्छी बात है कि हुकूमत अभी तक IMF के पास नहीं गई है और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नहीं जाना चाहती है और वो कोशिश कर रही है कि और मुतबादिल ज़राए से बायलैटरल सोर्सेज से काम चल जाए। यानी इस सिलसिले में वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, दौरा चीन, दौरा मलेशिया, दौरा UAE जो है वो काफ़ी उसमें वो मुतहर्रिक भी रहे और आप समझती हैं कि एक अच्छा इक़दाम रहा उनकी तरफ से। देखिए, उसी सिलसिले में लगता है कि ये दौरे कामयाब हुए हैं, मगर मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है, वो मैं बहुत दिन से उठाती आई हूँ। देखिए, हम चाहे हम IMF के पास जाएं तो उनकी कंडीशनैलिटीज होंगी, हम मुल्कों के पास जाएं तो उनकी अपनी शराइत हो सकती हैं, हो सकता है वो सियासी हो या स्ट्रेटेजिक नेचर की हो। मगर मेरा ये सवाल है कि देखिए, पाकिस्तान के पास इतने ज़राए हैं, इतने वसाइल हैं। पाकिस्तान हमेशा अपने वसाइल दूसरे मुल्कों को और दूसरी कंपनियों को मुफ्त में दे देता है और फिर हम दुनिया भर में ढूंढते हैं कि अब हमें कोई मुफ्त में एकोमोडेट कर ले। दुनिया के लोग जो है ना, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार मुल्क हैं, वो अपने रिसोर्सेस को, अपने वसाइल को बहुत एहतियात से चलते हैं और अपने लोगों के लिए उनको रखते हैं। वो ये नहीं करते जैसे हम उड़ाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बार बार कहती आई हूँ कि हमने नेटो को अपने फजाई और जमीनी रास्ते दिए हुए, ठीक, जबकि ये बहुत अमीर मुल्क हैं और ये बहुत शौकिया दुनिया भर में जाके लड़ते हैं। और अमेरिका, स्टिग्लिट्स और बिल मीज के मुताबिक अमेरिका ने 9/11 से लेके 2008 तक अफगानिस्तान और इराक की जंगों पे $3 ट्रिलियन खर्च किए, ठीक, मगर पाकिस्तान ने उसमें कोशिश नहीं की कि हम अपने जमीनी और हवाई रास्तों के लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा जरा इस तरफ आ जाते हैं। IMF की आपने बात की कि अच्छा हुआ अभी तक हम IMF के पास नहीं गए। जाहिर है कि कुछ इस्लाहात जो कि IMF भी डिमांड करता है और नीड ऑफ द आवर भी हैं, हमें अपना इकोनॉमी को डिसिप्लिन करना है, उसमें हम कहां तक हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर आप IMF की प्री रिक्विजिट्स के हवाले से बात करें तो डॉलर 124 रुपए से 134 रुपए का हो गया। पॉलिसी रेट जो जनवरी में 2.25% था, आज वो 8.5% के ऊपर है और आगे IMF प्रोग्राम में गए तो और भी बढ़ सकता है। तो जो हुकूमत ने ये जो तमाम सख्तियां की हैं, ये तो वो शराइत है बुनियादी IMF प्रोग्राम में जाने के हवाले से। जी, हुकूमत ने तरह से IMF के लिए अपने आप को प्री क्वालिफाई किया है और वो तमाम शराइत जो IMF लागू करती है वो पहले ही से लागू कर दी हैं।
मगर अब ऐसा मालूम होता है कि IMF के स्ट्रेटेजिक नौइयत की कुछ शराइत हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर आर्मी क्या सीपैक से रिलेटेड? सीपैक से रिलेटेड, और उस पर मेरे ख्याल में आर्मी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ जो आपने कहा है कि हम इस्लाहात की हमें ज़रूरत है, तो IMF की भी इस्लाहात, हमें उस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है जिस किस्म की इस्लाहात IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान पे मुसल्लत की जाती हैं। ठीक है। हमें जेन्युइन इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें इस किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है कि हम दौलतमंद लोगों को, इस मुल्क के दौलतमंद लोगों को टैक्स नेट में लाएं। अभी तक जो IMF के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें किसी ने भी कोशिश नहीं की कि दौलतमंद लोगों को या तबकों को टैक्स नेट में लाया जाए। और तो मैं समझती हूँ हमें वाकई अपने हो, तो इसका मतलब है FBR को जो 2 विंग्स बनाए जा रहे हैं, एक ऑपरेशनल एक पॉलिसी मेकिंग अलग अलग किया जा रहा है, तो ये सही डायरेक्शन में आप देख रही हैं? फिर देखिए ये तो सही है, मगर इससे बहुत ज्यादा हमें बड़ी इक़दामात लेना है। आप देखिए हमारे मुल्क में जो भी दौलतमंद तबके हैं, हमारे एग्रीकल्चरल लॉबी है, फ्यूडल लॉबी है, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस में बहुत दौलतमंद लोग। शाहिदा वज़ारत साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त PTI हुकूमत के 100 डेज की परफॉर्मेंस के हवाले से खुसूसी जो तकरीब है उसका